कल शाम के क्विज में एक प्रश्न दिया था हमने। एक त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री, बी सी 21 सेंटीमीटर और सी ए 20 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले ये कह रहा है इस त्रिभुज के अनुसार कि कोण सी 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री अगर हम एक त्रिभुज बनाएं तो 90 डिग्री ये बन रहा है, यानी इसको हम सी मानेंगे, ये हो जाएगा कोण सी। ओके, अब बचे ए और बी। आप एक तरफ ए मान लीजिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ओके, अब ये कह रहा है कि प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर वाट, कॉस ए बराबर वाट, टेन ए बराबर वाट, साइन बी, कॉस बी और टेन बी, इन सब का मान बताइए। तो सबसे पहले अगर हमको इस थ्योरी को आगे बढ़ाना है तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें सारी भुजाओं का मान पता हो। यहाँ पे BC का मान दिया हुआ 21 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है CA या AC, इसका मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर, अब इसमें कर्ण कौन सा है, ए और बी, तो ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब आप किसी को भी मान ले, आधार किसी को भी मान ले, तो AC और BC, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लंब अगर हम कोण A लेंगे तब लंब ए वाला होगा, अगर हम कोण B लेंगे तो लंब ये होगा, वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। ओके, अब इसमें दिया हुआ AC का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर यानी 21 का स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर बराबर। अगर हम इसको AB के स्क्वायर को केवल AB लिखें तो इधर जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। अब अंडर रूट में 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 21 का 441, AB इक्वल टू अंडर रूट 841, 841 29 का वर्ग है, स्क्वायर 29 का, तो हम इसको रूट निकालेंगे तो 29 आएगा। आप लिख सकते हैं AB इक्वल टू 29। ओके, अब नेक्स्ट हमारा ये त्रिभुज में इसका भी मान हमको पता हो गया, यानी AB इस भुजा का भी मान पता हो गया 29 सेंटीमीटर। अब तो हमें सब पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज साइन A कॉस A टेन A साइन B कॉस B टेन B, इन सब का मान ज्ञात करना है। तो इन सब के लिए सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है साइन A बराबर लंब यानी परपेंडिकुलर अपन बेस, हाइपोटेनस यानी कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब इसमें परपेंडिकुलर आप भुजा A ले रहे हैं, साइन A का मान निकाल रहे हैं। साइन A के लिए आपका कोण ये हो जाएगा, हर कोण के सामने की भुजा यानी इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, जब आप इस कोण को लेंगे तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब, लेकिन जब आप इस कोण को लेंगे तब। ओके, तो साइन A के लिए लंब कौन सा है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर अपान हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस तो सबका वही रहेगा 29 सेंटीमीटर। ओके, तो साइन A का मान कितना आ गया 21 अपान 29। इसके पश्चात आप कॉस A बराबर बेस अपान हाइपोटेनस। अब जब आप कोण A ले रहे हैं तो कोण A के समानांतर वाली भुजा 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका बेस यानी कि 20 अपान हाइपोटेनस, तो वही 29। टेन A इक्वल टू टेन A का होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान बेस।
परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर आपको पता है 21 है, इसमें लगाया हमने, और बेस कितना है 20। ये ए के लिए बात हो रही थी। ओके, अब सेकंड आ रहा है कि अगर ये सिचुएशन बी के लिए क्रिएट हो, यानी कि साइन बी बराबर वाट, तो साइन बी के लिए भी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब परपेंडिकुलर जब आप कोण ये लेंगे, यहाँ पे साइन बी है तो कोण ये वाला बी वाला ले रहे हैं, तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इसके लिए लंब, और ये हो जाएगी उसके समानांतर भुजा, ये आधार हो जाएगी। तो साइन बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 20 सेंटीमीटर अपान हाइपोटेनस 29। कॉस बी के लिए बेस अपान हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा 21, बेस ये हो जाएगा 21, जब कोण पी लेंगे तो उसके सामने समांतर भुजा, और अपान 29। tan के लिए निकालेंगे, tan b इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल टू 21, परपेंडिकुलर 20 अपान बेस 21। ये हो जाएगा आपके आंसर्स। तो इस थ्योरी का मतलब ये था, इस क्वेश्चन का मतलब कि हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम और इसमें जो साइन कॉस टेन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको हम यूज़ करना सीखें। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो निसंकोच पूछें, क्योंकि आप पूछने से और बेहतर बनेंगे। धन्यवाद।